अब पता नहीं भाई ये पार्किंग स्ट्रीट है कि नहीं है, मैंने खड़ी कर दी क्योंकि लाइन से सारी गाड़ियाँ खड़ी तो हैं, बहुत सारी खड़ी अंदर अंदर भी, तो खड़ी कर दी। अब आ जाऊंगा 10-15-20 मिनट में, खा के फटाफट, इतना टाइम लगना नहीं है, लॉक तो कर दूं। बगल में ही है भाई इंडियन रेस्टोरेंट, ये है मसाला हाउस इंडियन क्यूजिन, और इसके जस्ट पीछे है अपना दरबार इंडियन रेस्टोरेंट। बट मैं दरबार वाले पे जाऊंगा क्योंकि कल से भाई वो मेरे से बात कर रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ बता रहे हैं, बहुत आराम से कामली, कोई ऐसे जल्दबाजी में रिप्लाई नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं, सब बता रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ भाई कि मैं उन्हीं के पास जाऊँ। है तो ये भी अच्छा से काफ़ी बड़ा है। बाय द वे आपको बताऊँ ना, लास्ट टाइम जब मैं आया था ना रशिया, तो यहाँ पर इतना इंडियन फूड के ऑप्शन थे नहीं, क्योंकि हमने, मुझे याद है कैफ़े वगैरह में खाया था, मैंने सर्च भी करे थे तो इतने ज़्यादा नहीं थे, 2-3 थे। सेंट पीटर्सबर्ग में थे बट मॉस्को में इतने ज़्यादा नहीं थे। 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 एंड की। ये रहा भाई अपना मसाला हाउस। हाँ चला गया, वो रहा, ये देखो सामने। और ये स्ट्रीट है, बताओ यहाँ पर कहाँ मिलेगी पार्किंग आपको? कहीं भाई, इम्पॉसिबल है। सामने वहाँ पर है थोड़ी पार्किंग, बट उसका पता नहीं कि वहाँ पर क्या सीन है, कहाँ से रोड है वगैरह है। कहाँ गया? दरबार। ये रहा भाई। भाई ये तो जैसे से लग रहा है, बट इसकी रेटिंग अच्छी थी यार। चलो जी, दरबार फाइन इंडियन क्यूजिन, खाना खाते हैं भाई। हो। मेन्यू तो काफ़ी ठीक है भाई, बुरा नहीं है मेन्यू, और ना ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डिसेंट प्राइसेस हैं। इनफैक्ट जो हमने कज़ान में खाया था उससे सस्ता ही है भाई, वहाँ 950 1050 रूबल का मिला था मेरे को डिशेज़। यहाँ पे देखो नॉर्मल पनीर की डिशेज़ और नॉर्मल तवा सब्ज़ी वगैरह सब 850 950। नाइस भाई, सही है। रोटी भाई वो देखें ज़रा कितनी महंगी है, तंदूरी ब्रेड तंदूरी रोटी 150 भाई, ये महंगा है भाई। वहाँ पर ये सस्ती थी, नहीं वो भी शायद 150 की थी। हाँ शायद 150, नहीं यार, नहीं 80 की थी, याद है 70-80 की थी वो। चलो कोई नहीं, खाते हैं भाई खाना, और रात के लिए मैं पैक करा लूँगा ताकि दोबारा ना आना पड़े मुझे रात में। कल तो फाइनली फिर हम एग्जिट कर ही जाएंगे यहाँ से। बाकी रेस्टोरेंट देख लो, कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है, फ़िलहाल तो खाली पड़ा हुआ है, बट ठीक है, अच्छा इन्होंने बना रखा है, बढ़िया इंडियन लुक देने के लिए। देख लो सब एकदम, ये तो हर जगह का है वैसे ना सीन। इसमें पानी पड़ा हुआ है भाई, इसमें साफ़ नहीं किया क्या? हाँ ये इन्होंने हटाया नहीं, किसी ने पानी पी रखा है इसमें। बाकी बढ़िया है, चलो टेस्ट करके फिर बताता हूँ कैसा खाना। भाई आ गई अपनी कढ़ाई पनीर एज़ यूजुअल, जो वन ऑफ माय फेवरेट है, हमेशा हर जगह मैं यही ऑर्डर करता हूँ। काफ़ी लोग बोलते भी हैं यार कढ़ाई पनीर ही क्यों खाते हो भाई। देखो राजमा में रेडी टू ईट लेके आया हूँ, छोले में रेडी टू ईट लेके आया हूँ, मटर पनीर में रेडी टू ईट है, बिरयानी में रेडी टू ईट है, येलो दाल में रेडी टू ईट है। तो भाई ऑब्वियसली क्या खाऊँ फिर बताओ? बाहर आऊँगा तो पनीर डिशेज़ ही खाऊँगा क्योंकि सारी चीज़ें लगभग सेम प्राइस की हैं, तो इस वजह से खाता हूँ भाई। बाकी टेस्ट करके देखते हैं। प्योर आटे की रोटी मिली आज, पूछा था मैंने इनसे पहले ही, तो कह रहे थे हाँ प्योर आटे की है। लग तो टेस्टी है भाई, नो डाउट। नाइस, अच्छा भाई, थोड़ा मसाला ज़्यादा हो गया बड़ा अच्छा है। यहाँ पर हो रही है अपनी स्टोरी अपलोड, और यहाँ पर मैंने पैक करा लिया भाई। ये है बिरयानी और जो मेरी सब्ज़ी बची हुई थी वो। बाकी बिल आया भाई, कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी, ये पानी। इसके लिए मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने इनसे बोला पानी दे दो, इन्होंने सीधे ला के बॉटल खोल के डाल दी 120 रुपये का पानी भाई, 130 का मान लो। बाकी ये था अपना बिरयानी 950, टोटल बिल आया 2320 रूबल्स का, जिसमें मेरा 2 टाइम खाना हो गया। तो ठीक है 2 टाइम के हिसाब से, क्योंकि रात को मैंने पैक करा लिया, वापस नहीं आना पड़ेगा। अंधेरा भी हो गया भाई। अभी अंदर मैंने उनसे पूछा कि मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो उन्होंने बोला बैंक तो शायद बंद हो गया होगा, देख लो। तो बैंक कभी बंद होना नहीं चाहिए क्योंकि अंधेरा तो हो गया है, बट हुआ भी सिर्फ 4:30 है, 4:45 हो रहे हैं लगभग। तो बैंक सामने है और ये बोल रहे हैं 2-3 दुकान छोड़िए करेंसी एक्सचेंज शॉप है। तो कह रहे बैंक पे ज़्यादा तो नहीं, 1-2 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने कहा यार फिर करेंसी एक्सचेंज शॉप पे करा लेता हूँ। तो बैंक पे जाओ, वहाँ लंबा प्रोसीजर है, वो कह रहे हैं पासपोर्ट वगैरह 10 चीज़ें लेके, और फिर वहाँ पर भीड़ भी होगी। मैंने कहा छोड़ो, फिर वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा नहीं है, फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा एक्सचेंज शॉप से एक्सचेंज करा के फिर चलते हैं भाई गाड़ी लेके अपना सेंटर की साइड। ये रहा भाई अपना डॉलर चमक रहा है, ये देखो। सबसे पहले ना मैं एक्सचेंज कराऊंगा कज़ाक करेंसी, क्योंकि कज़ाक करेंसी में रोज़ पड़ी हुई है लगभग 6-7 हज़ार रुपये, और इंडिया ले जाके पता नहीं वहाँ पर वो एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर तो 100% हो ही जाएगी। ये थी भाई करेंसी एक्सचेंज शॉप, और यहाँ से एंट्री थी, अंदर जाके यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी थी, और अंदर से एक पतला सा गेट बना रखा था उन्होंने, कह रहे अंदर चले जाओ भाई। बट मुझे अजीब लगा सिस्टम यहाँ पे यार, मतलब रशिया और कज़ाकिस्तान नाना करके लगभग सेम से ही, मतलब सेम तो नहीं बोलूँगा, अलग कंट्री ऑब्वियसली, बट कज़ाक में भी रशिया बोली जाती है कज़ाकिस्तान में।
रशियन, सॉरी रशियन लैंग्वेज, ठीक है। बट इन्होंने कजाकिस्तान करेंसी ली नहीं मेरे से, कह रहे नहीं ये अलाउड नहीं है, यूरो या फिर डॉलर, पता नहीं क्या सिस्टम था। तो फिर मैंने डॉलर ही करा लिया। बट रेट जो मिला है ना मुझे, वो मिला है 16,100 रूबल दिए इन्होंने मुझे $200 में। फिलहाल मैंने लोकेशन लगाई है गम मॉल की, एक शॉपिंग मॉल है जो कि अपना रेड स्क्वायर के पास पड़ता है। और अभी मैंने ना ऐसे येंडेक्स चला के देखा, तो येंडेक्स भाई ऑफलाइन का ऑप्शन आ रहा था इसमें भी, और ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है गूगल मैप से अगर आपको यहाँ पर बेसिकली यूज़ करना है रशिया में। तो यहाँ से अब जाके 6 किलोमीटर है, 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो चलो ठीक है भाई, हो गया। मैंने बोला था ना कि भगवान चाहें तो सब हो सकता है भाई। बहुत मनाया मैंने यार, सीरियसली। मैंने सोचा यार इतनी मेहनत से आया हूँ, भगवान इतनी दूर गाड़ी चला के थोड़ा तो घूमने दो, एटलीस्ट मॉस्को घूमने दो, क्योंकि अब सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं जा रहा हूँ मैं, सिर्फ मॉस्को घूम रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं निकलूँगा सीधा यूरोप की तरफ कल मोस्ट प्रोबेबली। पहले चलते हैं भाई, पहुँचते हैं पहले। फिर से अटका दिया भाई मैप ने, फिर से अटका दिया। अटकाया नहीं, मतलब कंफ्यूज कर दिया पूरा। समझ नहीं आ रहा कि इसको हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है। मैप इसका कर नहीं रहा है वापस से रीरूट, और बहुत स्लो चल रहा है। तो कारगर सिद्ध तो नहीं हुआ भाई ये। फिर भी थोड़ा तो क्लोज आ गया हूँ मैं गम मॉल के। भाई सामने देखो अब आर्किटेक्चर इनका, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। और मुझे लग रहा है कि मैं पहुँचता जा रहा हूँ धीरे धीरे, बट मैप पे मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। तो चलते रहते हैं भाई सेंटर की तरफ, जैसे से एरो दिखा रहा है, क्योंकि एकदम सेंटर में पड़ता है, मॉस्को के सिटी सेंटर में है, चाहे क्रेमलिन चाहे रेड स्क्वायर। तो वहाँ पर मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा याद है मुझे किधर से, मतलब किस तरफ था ये याद है, इधर ऐसा नहीं याद कि हाँ लेफ्ट लेना है राइट लेना है। तो अगर कुछ समझ आता है तो फिर चल के एक बार पार्क कर देंगे। गाड़ी पार्क करना सबसे बड़ा इशू है, उसके बाद तो पैदल पैदल तो इन स्ट्रीट्स पे घूमो मज़ा ही आता है। बट बरसात हो रही है यार, बरसात का सारा इशू है। हाँ सही जा रहे हैं भाई, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। नाइस, घुमा दिया भाई, पूरा घुमा दिया मैप ने। कुछ समझ नहीं आ रहा किधर से जाना है, कहाँ रास्ता है, ठीक है। मैप में देख के समझ आ नहीं रहा, मैं तो बस ऐसे ही चले जा रहा हूँ। अब जहाँ अच्छा अच्छा दिख रहा है मेरे को, कहीं दिखते ही मुझे पार्किंग तो खड़ी कर दूंगा। लेफ्ट साइड में क्रेमलिन शायद से, ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है यार। हाँ लग तो क्रेमलिन जैसा ही रहा यार, क्रेमलिन के सामने ही है वैसे। अरे ये तो रहा रेड स्क्वायर सामने। ओ भाई साहब गलती से आ गया। नाइस 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 नाइस। स्ट्रीट पे भी शायद से मैं आया हूँ पैदल पैदल लास्ट टाइम, बट यहाँ पार्किंग कहाँ मिलेगी। पार्किंग ये है तो यहाँ पर एक, बट ये फुल है पार्किंग। ओके चलो जी कर लो पार्क। हम कैसे करें, बट हमारे पास तो नहीं है पार्किंग। सामने दिख गया मुझे राइट हैंड साइड पे, ये जो ऊपर दिख रहा है ये रेड स्क्वायर ही है। तो यहाँ से तो पैदल पैदल घूम लूँगा बस एक बार। यहाँ पर मेरा एक गाड़ी लग जाए कहीं पर भाई, अपना रेड स्क्वायर। बट यहाँ पर पार्किंग लगाना बहुत मुश्किल है, पार्किंग नहीं मिलनी भाई यहाँ पे। ये पूरा का पूरा देख रहे हो रेड स्क्वायर ही है, क्रेमलिन का बैक साइड है और रेड स्क्वायर है। बट अब यहाँ पे गाड़ी कहाँ लगाई जाए, क्योंकि मैं तो पार्क कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है। और मैं उससे भी नहीं बोल सकता जिन्होंने कल हेल्प करी थी। मॉल देखता हूँ एक बार, गम मॉल के लोकेशन वापस से लगा के अगर मिलती है तो ठीक है। ये है भाई क्रेमलिन राइट में दिख रहा है ना, जो ये पूरा का पूरा क्रेमलिन है। ब्यूटीफुल भाई, यहाँ देख रहे हो कितना सुंदर है, सारी तरफ चारों तरफ देख रहे हो भाई साहब, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। अब हो रहा है मेरा दिमाग खराब, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं वापस से घुमाई जा रहा है। इसने पहले मेरे को बेवकूफ़ बना दिया कि चल गया, और वापस से ऐसे ही हो गया। फालतू में आया मैं इतनी दूर, देख रहे हो इतना जाम में फंसा दिया। और ये मैप यूं हो जा रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। लेफ्ट ले रहा हूँ राइट ले रहा हूँ, अभी पीछे दिखाता रेड स्क्वायर, उसका गोल गोल घुमा के यहाँ पे ले आया मैप। और वहाँ पे यू टर्न नहीं, सिंगल लेन रोड, सीपी जैसे रास्ते हैं, कहीं से यू टर्न है, कहीं से सिंगल लेन रोड है, कहीं लेफ्ट नहीं मुड़ना, कहीं राइट नहीं मुड़ना, कहीं सीधे ही जाना है। तो भाई मैं तो भटक ही जाऊँगा इसमें, छोड़ो यार, अब चल रहे हैं वापस।
नहीं हो पाएगा भाई। देखो येंडेक्स में मैंने अपने होटल की लोकेशन लगाई है, अभी ठीक दिखा रहा है जैसे है एक्चुअल में मैप, सेम वैसे ही दिखा रहा है कि यहाँ रिवर जा रही है ऐसे करके लेफ्ट। नहीं आ रही, अभी भी नहीं दिखा रहा शायद, नहीं ठीक दिखा रहा है। ठीक है, और ये कंफर्म अभी थोड़ी देर बाद फिर से घुमा देगा, देखना कुछ नहीं समझ आएगा। मुझे पता है मैं होटल कैसे पहुंचूंगा आज। लो देख लो भाई यही बात कर रहा था अभी, पता था भाई। अब तो हंसी आ रही है मेरे को सीरियसली। अभी तक दिखा रहा था ये रास्ता है, अब मेरी करंट लोकेशन देखो इसने क्या पकड़ ली। ये देखो अब मैं लेफ्ट में चला गया, असल में रिवर मेरे लेफ्ट में है बट इसमें मेरे राइट में रिवर दिखा रहा है। तो ये बार बार मैप में आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ भाई कि जिन लोगों को, कुछ लोग होंगे मुझे पता है 99% लोग बिलीव करेंगे इस बात पे, बट कुछ लोग होंगे कि फालतू में कमेंट करेंगे कि यार ये हो गया वो हो गया। तो भाई देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने है। ये देखो अब मेरा एरो यहाँ लेके, लेफ्ट में मेरा भी रिवर है, वो देखो रिवर फ्लो कर रही है लेफ्ट में, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं बस ऐसे ही देख देख के पहुँच रहा हूँ भाई कि मैं इधर हूँ, तो राइट में मेरे रिवर नहीं है, तो मतलब कि मैं यहाँ पर हूँ कहीं अभी। तो ऐसे गोल गोल घूम के जाता हूँ, शायद यहाँ से लेफ्ट ले लूँगा या यहाँ से लेफ्ट ले लूँगा, फिर सीधा सीधा यहाँ से निकल के फिर ये होटल पहुँच जाऊँगा। खो गए हम यहाँ, कुछ नहीं है पता, कहाँ को जाए नहीं पता, खो गए हम यहाँ। खो गए भाई, खो गए, वही समझ लो, खो ही गए हैं सीरियसली। कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से जाना है, ना मैप लग रहा है। अब तो मैं होटल नहीं जा पा रहा हूँ भाई, बाकी सब चीज़ें तो छोड़ो। पहले यहाँ से लेफ्ट लिया जाए। चलो यार पहुँच के बात करता हूँ। जैसे तैसे देख देख के, ऐसे गली 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 देख देख के जा रहा हूँ। एक दो बार गलत यू टर्न में मुड़ गया, क्योंकि जब तक मैप ने दिखाया तो पता चलेगा नहीं कौन सी रोड पर मुड़ने को कह रहा है। मैं बस देख देख के अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे इस डायरेक्शन बढ़ना है, वहाँ पास पास बढ़ते जा रहा हूँ बस उस डायरेक्शन में। जहाँ सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था भाई, वहाँ पर मुझे लग गए हैं यहाँ पहुँचने में लगभग 2.5 घंटे के आसपास। 15 मिनट का रास्ता 2.5 घंटे में कवर किया है। बट वो अलग बात है कि मैं अपना वहाँ ये रेड स्क्वायर वगैरह की तरफ चला गया था देखने, बट वो चीज़ें नहीं मिल पाई मुझे। रही बात भाई लोकेशन की, तो येंडेक्स गो जो मेरे को पता चली थी, जो बताई थी, जो कल जिसने मेरे को हेल्प करी थी उसी ने बताई थी, बट वो भी नहीं चल रही है भाई। तो वो भी फेल्ड है। अब मैं आप लोगों को कंफर्म होकर बता सकता हूँ कि अगर आप लोग आते हो तो भाई यहाँ पर मैप आपको नहीं मिलेगा, या तो आप फिर सोच समझ के आना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने बताया बहुत मुश्किल है भाई इस टाइम पे, सीरियसली घूमना बहुत मुश्किल है। मतलब सोचो मैं तो इतनी दूर आया हूँ गाड़ी चला के, उसके बावजूद भी मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। बल्कि मैं चाहता हूँ लिटरली उस रेड स्क्वायर के आसपास जाना, बैकग्राउंड पूरा क्रेमलिन है, बहुत सुंदर लोकेशन है भाई, बहुत प्यारी लोकेशन है। जो मेरे यूट्यूब का थंबनेल जो डीपी है ना, प्रोफाइल पिक्चर, इवन जो मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर है, वो दोनों रेड स्क्वायर और क्रेमलिन के सामने की है। उसके सामने जो पीछे एक बैक स्ट्रीट पड़ती है उसकी है, जहाँ पर अपना गम मॉल है, वो वाली पूरी स्ट्रीट की पिक्चर है। वो बहुत सुंदर स्ट्रीट है भाई, नो डाउट। बट नहीं जा पाएंगे भाई, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा भी तो आपने देख ही लिया, कैब बुक मैं कर नहीं सकता। ऑफलाइन कैब अगर मैं रोक के भी जाता हूँ तो वहाँ पर किससे नेट लेके करूँगा, वहाँ पर कहीं से मिलेगी नहीं। तो ये एक लास्ट ऑप्शन था मेरे पास कि मैं कैब से जाऊँ, बट वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा था मेरे को। तो भाई इस वजह से नहीं दिखा पाया, सो सॉरी। बट ठीक है, यूरोप एक्सप्लोर करेंगे। मैं चाहता था रशिया भी करूँ, बट देख ही लिया आपने कितना स्ट्रगल किया। सुबह से लेके स्टार्ट हो गई है, लगभग 7:30-8 बज चुके हैं, नहीं 7 बजे हैं, बट नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, आज सारा काम हम निपटाते हैं। कल मैं यहाँ से निकलूंगा यूरोप की तरफ। यूरोप में एंटर करूंगा मैं एस्टोनिया से। सेंट पीटर्सबर्ग में जा रहा था बट अब नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एस्टोनिया में मैं आप लोगों को किसी से मिलवाने वाला हूँ। कोई आया हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी यूरोप घूम रहे हैं 2 लोग, तो वो मेरे को एस्टोनिया मिलेंगे, ठीक है। तो एस्टोनिया से फिर उनके साथ में तो मतलब पूरी ट्रिप नहीं बट कुछ कंट्रीज उनके साथ करने वाला हूँ, तो उनको एस्टोनिया में मिलवाऊंगा। पहले भी चलते हैं, थोड़ा आज काम वाम निपटा लेता हूँ, क्योंकि आज बहुत जल्दी फ्री हो गया हूँ मैं और थकान भी नहीं हो रखी। सामने यहीं पर ही है सोवेनियर शॉप। मैंने कहा यार फ्रिज मैग्नेट ले लूँ, हर जगह से लेता हूँ, चाइना से भी लिया था, यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि कजाकिस्तान से मैं क्योंकि कजाकिस्तान से मैं भूल गया इस बार लेना, और कजाकिस्तान में पहले गया भी नहीं था कभी, तो वहाँ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। बट वहाँ से लिया ही नहीं। बट कोई नहीं, चलो कभी फ्यूचर में जाएंगे तो लेंगे वहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमा भी नहीं इस बार कजाकिस्तान, तो जाना तो है ही। मैं फैमिली के लिए सोच रहा था कि फैमिली के साथ आने के लिए बहुत अच्छी जगह है कजाकिस्तान, बट अभी के लिए भाई रशिया से ले लेते हैं, क्योंकि कल हम निकल जाएंगे यहाँ से यूरोप बॉर्डर की तरफ। तो आई डोंट थिंक कि मौका मिलेगा। अरे यही तो थी यार, ओहो बंद हो गई क्या? हाँ यार ये वाली शॉप थी, अभी आया था, बंद भी कर दी इन्होंने 5 मिनट में। अब क्या करें, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। सामने देखता हूँ किसी स्टोर में मिल जाएगा। अरे यार मैंने कहा चलो बगल में मिल गया, वो भी बंद हो गई। बताओ, नहीं है भाई, कोई शॉप नहीं है यहाँ पे। नहीं ये तो कुछ और है। चलो भाई क्या ही कर सकते हैं। नवंबर से ही पूरे क्रिसमस की तैयारी करने लगते हैं भाई यहाँ लोग।
लास्ट टाइम भी मुझे याद है नवंबर में ही आया था मैं, तो एकदम क्रिसमस वाइब्स थी। बट अभी चलो नवंबर स्टार्टिंग है, नवंबर एंड में तो प्रॉपर यहाँ वेकेशन शुरू हो जाती हैं। वैसे होटल मेरा पीछे है, मैंने कहा ला के थोड़ी आपको स्ट्रीट्स वगैरह दिखा दूँ, क्योंकि मैं भी नहीं घूमा भाई ज़्यादा, सिर्फ गाड़ी में रह गया यहाँ पर। और गाड़ी के अलावा भी आपने देख ही लिया भाई, आसपास यहाँ कुछ है नहीं। थोड़ा आउटर में रुका हुआ हूँ मैं, सेंटर यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे मौका नहीं मिला जो घूमने का। देख लो भाई ऐसे से नज़ारे हैं कुछ। सब लोग जा चुके हैं भाई आज बहुत ज़्यादा जल्दी। ये इंडियन टाइम के हिसाब से भी हो रहा है 3:15, बट यहाँ के टाइम के हिसाब से भी हो रहा है 1:15। यहाँ पे मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक्सपोर्ट हो चुकी है फाइल, बस 15 से 20 मिनट में अपलोड हो जाएगी। थंबनेल बना के कर दूंगा मैं इसको लाइव, मतलब कल सुबह लाइव ऑब्वियसली। साथ ही साथ भाई यहाँ पर मैं बिरयानी पैक करके लेके आया था, इसको गर्म कर लिया मैंने, पानी और ये अपनी सैलड और ये पनीर जो बची थी वो भी पैक करा ली थी मैंने। डिनर कर लेते हैं साथ ही साथ ये अपलोड हो जाएगा। चल के बढ़िया सो जाएंगे 1:30 बजे तक, आई होप हो जाना चाहिए। और सुबह जल्दी उठना है मुझे कल, क्योंकि कल सुबह जल्दी मैं ट्राई शुरू करूँगा। ये नहीं कि 11-12 बज रहा है, क्योंकि भाई कल की जर्नी जो है बहुत लंबी होने वाली है। कल बॉर्डर क्रॉसिंग भी हमारी यूरोप एंटर करना है, तो वो कल की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। साथ ही साथ ये वीडियो बहुत छोटी बनी है, आई नो, सो सॉरी फॉर दिस टाइम, क्योंकि भाई आपने देख लिया क्या बीटी हुई मेरे साथ। बाकी यूरोप की वीडियो तो ऑब्वियसली भाई लंबी मिलेंगी, बड़े जैसे इससे पहले मिल रही थी आपको। चलो जी, सी यू।